चाय दिए जल्दी से मुझे। बेटा वक्त की टेंशन रखी नहीं होती, तुम आराम से नाश्ता करो ना। हमें टेंशन तो जिंदगी का हिस्सा बन के रही है। खुदा करे आज कुछ फाइनल हो जाए, मैं तो फाइनल हो गया। आखिर आपका इतना महंगा वकील आखिर किस मर्ज की दवा है? शगुफ्ता बेगम, मैं आपको कैसे समझाऊं कि उसके बस की बात नहीं है। शगुफ्ता बेटे, अब हालात वैसे नहीं रहे, लोग ईमानदारी से काम ही नहीं करते। कमाल है, 1000 रुपए। बेगम साहबा, सारे कागजात तैयार हैं, रिटर्न भी जा चुकी है। अब इसका क्या इलाज करें कि वो लोग हमें झूठा समझते हैं। डोंट वरी पापा, आपके लिए कौन सी नई बात है। आप लोग वैसे भी मैन ऑफ क्राइसिस है, क्यों दादीमा? बात तो तुमने ठीक है। नहीं अभी अब तो ये लगता है जैसे सारी जिंदगी में चल। पापा अब ऐसी भी कोई बात नहीं, यू आर ग्रेट। ओके एवरीबॉडी, मैं अपनी तशरीफ इंटरव्यू के लिए ले जा रहा हूं। अभी इस मिले वालों से। अरे मामा, आपका बेटा जिस दुनिया में जाएगा इंशाल्लाह कामयाब लौटेगा। फिर मेरिट भी किसी चिड़िया का नाम है कि नहीं? मैरिट और यहाँ अब प्लीज आंटी नायला की मिसाल मत दीजिएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों, क्या गलत कहती है वो? क्या रखा है यहाँ? अम्मी मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। और ना बेटा, आप कैसे हो? ओके, खुदा हाफिज। ओके एवरीबॉडी, मैं भी चलता हूँ इससे पहले कि गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दादीमा, थैंक यू वेरी मच। आप कुछ नहीं कहेंगी? शुक्रिया बहन जी। और अगर नायला आंटी का फोन आए ना तो मेरा सलाम कहिएगा। अरे बहुत अच्छी कदर है वो मेरी, कौन किसी की फिक्र करता है यहाँ? वहाँ लंदन बैठ के हमारी फिक्र कर रही है वो। एक्सक्यूज मी, मेरा सलाम इंग्लिश में कहिएगा। इंग्लैंड में रहती हैं नायला आंटी। खैर तो सही, तुझे तो मैं पूछूं, कहाँ जा रही हो तुम? नाश्ता तो करो ना। मामा मैं जरा अंदर। करीना बेटी, नाश्ते तो ठीक से करो। नहीं दादी माँ, भूख नहीं है। पता नहीं क्या हो गया इसे। आप ज्यादती कर रहे हैं माजिद साहब? मैं ज्यादती कर रहा हूँ? क्या समझते हो तुम? पागल हूँ क्या मैं? सर आप खामखा परेशान हो रहे हैं और मुझे भी परेशान कर रहे हैं। सीधा सा सवाल मैंने किया है, आपने जिस 35 लाख का प्लॉट खरीदा है उसे वाइट करने के लिए रकम कहां से? क्या मतलब है तुम लोगों का? क्या चाहते हो तुम लोग? चोर समझते क्या मुझे? प्लीज आप अपना ब्लड प्रेशर ना बढ़ाएं। वो फाइल मुझे दिखा दें ताकि मैं चेक करूं। फाइल दिखा दो तुम्हें? फाइल दिखा दो। ये लो फाइल, ये फाइल। मेरा ख्याल है आपका ज़हनी तवाज़ुन वाकई बिगड़ चुका है। अब आपसे दफ्तर में बात हो। अरे कर ले जो कर सकते हैं आप, निकल ऐसे कर। आई सी यू। क्या सी यू अंग्रेजी बोलते हो? चोर समझा हो मुझे तुम लोगों ने? मेरी बात समझा हुआ है? तो बस लिबर्ट पार्टी से हम दफा हो जाओ, खबरदार किसी को जान नहीं दिया। क्या मुश्किल कर दिया तुमने यहाँ मेरा? कसम खुदा का, सारी जिंदगी ब्लैक को व्हाइट करने में और व्हाइट को ब्लैक करने में घुस गई। ये पैसा कहां से आया, वो पैसा कहां से आया? जलील करके रख दिया इन लोगों ने। देख लीजिएगा, एक दिन आपको मेरी बात माननी पड़ेगी और बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो वो तुम्हारी तान तो ले देके हमेशा इसी बातों पर टूटती है। तो और क्या कहूँ? क्या गलत कह रही हूँ मैं? शगुफ्ता बेगम, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। कैसे सबमिट कर जाएंगे इतना बड़ा बिजनेस वहां पर? नायला है ना, कजन है मेरी, अभी हमदर्द है, उसे क्या लेना देना? हमारी भलाई के लिए तो कह रही है वो। बातें करना बहुत आसान होता है शगुफ्ता बेगम। माजिद साहब, मैं तो कहती हूँ वक्त से फायदा उठा ले और फिर बंटी का रिश्ता भी आसिफ के साथ तय हो जाएगा। और बस शुरू कर दिया आपने मंसूबा। अरे कितनी मतलब आता है कि ये वक्त नहीं है ऐसी बातों का। अलीना का हाल तुम्हारे सामने है और ये मुसीबत का भी। Anyway, वो आसिफ का ऐसी बात इसी जरूर से कर रहा है। साजिश मेरी आसिफ, ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं लोग,
थर्ड वर्ल्ड को बेबस करने के लिए। सर अगर ये साजिश है तो हम लोग कुछ करते क्यों नहीं है? हम क्यों उनके हाथों में पपेट बने हुए? फियर, खौफ, खौफ ने हमें बेबस कर दिया है। हमारे दिमाग हमारे सरों में हैं, लेकिन कंट्रोल कहीं और से होते हैं। सर हम खामखा इस अमल को जस्टिफाई करते हैं। क्या जवाब बनता है मुझे निग्लेक्ट करने का? मैं स्कॉलरशिप क्वालिफाई करता हूं एंड यू नो इट वेरी वेल सर। आई नो यू आर द मोस्ट डिजर्विंग। सर मैं बहुत कमजोर लड़का हूं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। आई एम टोटली ब्रोकन। अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। इस मुल्क के मेहमान अगर मायूस होने लगे तो आसिफ तुम ज़हीन हो, हार्ड वर्किंग हो, जहां जाओगे अपना मुकाम बना लोगे। लेकिन ये सोचो इस मुल्क का ब्रेन यूं ड्रेन होता रहा तो क्या बनेगा हमारा? आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन इन सब बातों का जिम्मेदार कौन? हम खुद, हमारा सिस्टम, हमारी सोसाइटी, और कौन? ओ कम ऑन, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। आओ किताबें उठाओ, मैं तुम्हें चाय पिलाता हूं। चीयर अप मैन। लेकिन सर एक शर्त पे। क्या? चाय का बिल मैं दूंगा। ओ कम ऑन। शुगुफ्ता तुम समझाओ उसे, तुम माँ हो उसकी। ये सब कुछ कैसे मुमकिन है? आपके ख्याल में क्या मैंने ऐसा नहीं किया होगा? माजिद साहब मैंने तो तब भी कुछ नहीं किया जब अलीना की शादी अदील से तय हुई थी, सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए। सरकारी इत्तला आ गई है, तस्दीक भी हो गई है, लेकिन ये लड़की अब तक उसे जिंदा समझने में मजिद है। मेरी समझ में तो आज तक ये बात नहीं आई कि आखिर अदील बाहर गया क्यों था। भाई अल्लाह का दिया सब कुछ तो था यहाँ पर। हालात शुगुफ्ता बेगम, हालात इंसान को मजबूर करते हैं ऐसे समझने को। तुम दिन रात लंदन जाने की रट क्यों लगाती? हमारी बात और है माजिद, और फिर अदील के हमारे जैसे मसाइल नहीं है। ये कैसे कह सकती हो तुम? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। बड़ा सरप्राइज कब है भाई? अंकल मेरा तो ट्रांसफर हो गया अपने शहर में आज ही। वाह भाई, ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है। मुझे ये बताएं आसिफ कैसा है, कहाँ है? जिस हकदार का हक छीन लिया जाए कैसा होगा वो? आंटी लगता है आज आसिफ का फिर इंटरव्यू था। अच्छा अलीना कैसी है? उसकी जाने की कैफियत का बिल्कुल बहुत छुपा अंदाजा है। भाई दादा है कहाँ वो? अब अपने कमरे में होगी या फिर लॉन में? अच्छा मैं उसे देखता हूँ। ड्राइंग रूम, बेडरूम, टेरेस, लॉन, सभी जगहों पे तलाश किया तुम्हें, और तुम यहाँ हो। इमरान कैसे हो? कब आए? सारे शहर को मेरे आने की खबर हो गई, और तुम्हें? खैर अपनी अपनी किस्मत की बात है। बिला आखिर तुम्हारा तबादला हो तो गया। तबादला तो एक बहाना है, जज्बे सादिक हो तो कुदरत मिलाप की सूरत निकाल ही देती है। हाँ ये तो तुमने सच कहा है। वैसे इतनी सर्दी में क्या कर रही है यहाँ? कमरे में दिल नहीं लग रहा था, यहाँ जल्दी आए। वैसे सर्दी है बहुत, देखो मेरे दांत टकरा रहे हैं। इमरान अलीना तुम समझदार लड़की हो, सब कुछ जानती होगी। मेरे बस में नहीं है। मैं शायद दिल को भुला ही नहीं पाई। मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है, लेकिन जो बात मुमकिन ही नहीं उसके लिए तुम ऐसे मत कहो, मुझे दुख होता है। काश
तुम्हें किसी और के दुख का भी एहसास होता। तुम मरने वालों के शोक में जिंदा लोगों को कितनी बेरहमी से नजरअंदाज कर। इमरान प्लीज, मेरे कजिन हो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है। इस दिल में जो मोहब्बत मौजूद है उसके मुतालिक मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। I'm sorry. I'm very sorry. तुम देखना इमरान, अदील एक दिन जरूर लौटेगा। हाँ, जरूर लौटेगा। मरने वाले कब लौट कर आते हैं अबू? मुझे एहसास है बेटा, अब तुझसे क्या पर्दा। मैं जब भी मोना की हालत देखता हूं मेरा कलेजा मुंह को आता है। अबू, जब से मेरी सास को इस बात का इल्म हुआ है उसने मेरा जीना दूभर कर दिया है। उनकी बात और है अबू, लेकिन अब वो भी मजबूर हैं। अबू, मैं उन्हें क्या जवाब दूं? बेटा, वो घर तो मैंने बेचने पे लगा दिया है, अब और क्या करूं? कल तो साफ साफ आंटी ने कह दिया है कि जहां से भी मुमकिन हो उनके पैसे लौटा दें। मुझे एहसास है बेटा, तो किस अजाब से गुजर रही है। पर बेटा तू जानती है तेरी माँ या मैं तो कसूरवार नहीं है ना। नहीं कसूरवार हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया था। जो अदील के बाहर जाने पर मैंने मियाँ से 5 लाख रुपए कर्ज लेकर दिया। अबू, मोना की तरह मैं भी आपकी बेटी हूँ। खुदा के लिए अबू, खुदा के लिए कुछ कीजिए। बेटा, तू कसूरवार नहीं है। अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी है। अब हम किस्मत से तो लड़ने से रहे। अबू, मैं अपनी सास को ये बात कैसे बताऊं? सब्र कर बेटा, सब्र कर। अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे। सब्र कर मेरा बेटा। हाँ नायला डियर, कोई अपनी मदद आप ना करना चाहे तो कोई क्या कर सकता है? भाई कैसी बातें कर रही हो तुम? अब सिवाय उनकी जिद के और रह भी क्या गया है? भाई मैंने तो यहां तक कह दिया है कि अलीना का दिल भी बहल जाएगा। अच्छा ठीक है, हाँ ओके, फिर खुदा हाफिज। किसका फोन था? नायला का। बहुत अच्छी है, कम से कम तुम्हें याद तो रखती है। देखिए माजिद, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। बेचारी कितने खलूस से पेशकश कर रही है, और फिर वहां अपना बिजनेस होगा, अपना घर होगा, खुदा ना खासा किसी के मोहताज तो नहीं होंगे। और फिर हो सकता है इस चैन से अलीना का दिल भी बहल जाए। देखा, मुझे तो लगता है कभी कभी कि मुझे आपकी बात माननी ही पड़ेगी। मैं तो पहले अम्मी से बात करूं फिर। वाह बहुत खूब, अम्मी मान जाएंगी भला? अम्मी मान जाएंगी या नहीं मानेंगी इसका फैसला तो बाद में होगा। अभी फिलहाल मैं पूर जा रहा हूं, बहुत जरूरी काम निकल आया। कोई नई मुसीबत? अरे मैं सोचा था कि मशीनरी इंपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट भी ब्रेक दे रही है। तो आगे मशीनरी के? हाँ, 3 महीने से पड़ी है पोर्ट पर, अब पता नहीं वहां पे कुछ होगा भी या नहीं। वाह माजी, आप भी ना हमेशा कोई नई मुसीबत मोल ले लेते हैं। भाई कारोबार चल नहीं रहा और नई मशीनरी इंपोर्ट हो रही है। चलो देखते हैं। वाह क्या बात है भाई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज मूड बहुत खुशगवार महसूस हो रही है। लगता है आंटी नायला का फोन आया था। और किसका आना था? एक वही तो हमदर्द है हमारी। आई एम गेटिंग लेट। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
चलो मैं भी चलता हूँ किस्मत आजमाई के लिए। हमारी किस्मत का फैसला वही है जो नायला ने किया है। आगे जो तुम्हारा जी में आए वही कर लो। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते माजिद साहब, आप सूरत-ए-हाल को समझने की कोशिश करें। 3 माह से मैं यही कोशिश कर रहा हूं कादरी साहब। हैरत है, अभी तक आपको समझ नहीं आई। समझ तो मैं पहले रोज ही गया था, अब तो सिर्फ हुज्जत पूरी कर रहा हूं। देखिए माजिद साहब, ये सीधी सी बात है, या तो आप सरकारी तरीकेकार पर अमल करें या फिर आपके हुक्म की तामील करूं, वरना आप मेरे लिए फिर कोई मुसीबत खड़ी कर देंगे। आप समझदार हैं जनाब। देखिए, एक बात मेरी जरा इत्मीनान से सुनिए, मैंने मशीन इंपोर्ट करके कोई गुनाह नहीं किया। हम ये कब कह रहे हैं सर? तो फिर ये जुल्म है ना कि मशीन की कीमत से ज्यादा उस पर टैक्स और ड्यूटियां लगा दी आपने। रूल्स माजिद साहब, रूल्स। हम रूल्स को बाईपास नहीं कर सकते। दूसरी सूरत में भी नहीं। हाँ, तब तो मुमकिन है। बराए करम आप लोग यहां से तशरीफ ले जाइए, मुझे मशीन नहीं चाहिए। मैं फैक्ट्री को ताला लगा रहा हूं। ताले लगाने से मसाइल हल नहीं होगा करते बेटा। जिंदगी में कुछ हासिल करना हो तो फाइट करना पड़ती है, फाइट। किसके खिलाफ सर? किसके खिलाफ ये फाइट? किन असूलों के तहत? तुम जैसे जिंदा दिल इंसान जब हौसला हारते हैं तो बहुत अफसोस होता है। सर मैंने हौसला नहीं हारा, सिर्फ लड़ाई का मैदान तब्दील किया है। ज्यादा चांसेस वाली गेम का हिस्सा बनना चाह रहा हूं मैं। What's the difference? It's the same. कान यूं नहीं यहां पकड़ लिया, It's the same. सर इस मुल्क में स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए अगर वीआईपी शख्सियत का बेटा होना जरूरी है तो पहले से ही उन्हें वीआईपीज के लिए रिजर्व क्यों नहीं कर दिया जाता? ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। बदकिस्मती से हम मनफी पहलू पर ज्यादा नजर रखने लगे। कितने लोग गए धांधली से इस मुल्क के बाहर? मैं नहीं गया, मैं स्कॉलरशिप पे गया, वापस आया। एक आध अगर केस ऐसा हो गया तो क्या क़यामत आ गई। सॉरी टू से सर, इंसान कोई भी राय अपने साथी एक्सपीरियंस के बाद कायम करता है और बदकिस्मती से मेरा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा। लेकिन इसका हल फरार नहीं है। तुम क्यों लड़ते सिस्टम के खिलाफ? तुम क्यों नहीं लड़ते? तुम माहौल बदलने की कोशिश क्यों नहीं करते? सर मैं कोई इतना बड़ा हरकुलिस नहीं हूं, मेरी हैसियत ही क्या है इस सिस्टम में। सिस्टम सिस्टम सिस्टम, मेरे तो कान पक गए हैं तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज सुन सुनकर। अहमद साहब, जज्बाती बनने से मसला तो हल नहीं होगा ना। नाइला बेगम, ये जो हमारे नेबर है ना हफीज साहब, ये भी मैनचेस्टर में रहते हैं और मैनचेस्टर यूके में वाक़ है। हाँ हाँ, क्या हुआ उन्हें? उनके बच्चे भी इसी सिस्टम की पैदावार है। और जानती हो ना, उनकी बड़ी बेटी ने माशाल्लाह कुरान पाक हिफ्ज किया है। एक्सेप्शंस मेक नो रूल्स अहमद साहब। ऐसी और कितनी मिसालें हैं आपके पास? जी जनाब, आपको तो अपने बनाओ सिंगार से ही फुर्सत नहीं मिलती, आपने बंटी का क्या ख्याल रखना है। और वैसे भी सारा मलबा सिस्टम पर डालना आपकी तो आदत सी बन के रह गई है। ओफो, एक तो आपको मेरे फैशन से पता नहीं इतनी चिढ़ क्यों है ना। सारा दिन मुंह लटका कर बैठी रहा करूं। सोसाइटी के भी कुछ तकाजे होते हैं, लोगों से मिलना मिलाना होता है। अरे सुनिए, जो आपकी साहबजादी है ना बंटी साहिबा, उनके भी यही ख्यालात हैं। सर, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था।
लेकिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है। तुम्हें पता है, दोनों पार्सल गलत एड्रेस में गए हैं और हमारे बिजनेस में इसका मतलब है सिर्फ तबाही। आई एम सॉरी सर, लेकिन ये उधर वालों की गलती है। गलत भी किसी की भी हो तो लिहाजा तो मुझे भुगतना पड़ता है ना। ताहिर, ये साख मैंने बहुत मुश्किल से बनाई है। आज अगर मेरे नाम को जमानत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो सिर्फ इस वजह से कि मैं अपनी आंखें खुली रखता हूं। आई नो सर, लगता है पार्सल आ गए। सर, जितनी जल्दी हो सकता है आप यहां से निकल जाएं। हम ट्रैप हो चुके हैं सर। किल देम और कोई सबूत बाकी नहीं रहना चाहिए। ओके सर। परेशान ना हो, आ जाएगी बंटी। हालांकि परेशान तुम्हें होना चाहिए, तुम उसकी माँ हो। Hello everyone. What's wrong with you, Bunty? Nothing, Mama. बंटी, इतनी रात गए? Don't you think it's too late to be at home? ये कोई वक्त है घर आने का? I'm sorry, पापा, पार्टी लेट था। ओके, मैं बहुत थक गई हूँ, चलो मैं बताऊँ। जी, तो देख लिया साहबजादी को? आप कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद रहने लगे। देख लेना, शगुफ्ता इंग्लैंड जरूर शिफ्ट हो जाएगी। वो आसिफ के लिए बंटी को पसंद करने लगी है और हम दोनों ही। ओह, I see. अच्छा, तो ये कारोबारी डील हो रही है। लो, मैं ये समझा कि शायद आपकी कजन की मोहब्बत का भूत आप पर सवार हो गया। सॉरी। आइए। चलिए। देखो राबिया, ये सब कुछ तुम अवॉइड नहीं कर सकते। I wish it was possible. अभी आखिर मैं भी इंसान हूँ। माफ करना राघव, बुरा मत मानना, ये जो तुम्हारी ख्वाहिशें है ना, बहुत ही बचकाना है कि तुम्हारी मम्मी डैडी इकट्ठा हो जाए। I know. लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ बहुत पेनफुल होता जा रहा है, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता है। रिलैक्स, ये जो तुम्हारे सर में दर्द होता है ना, मालूम क्यों होता है? तुम्हारी सोच, बस। यहाँ तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकती, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। It's not in my power, it's not in my hands. तुम्हारे अख्तियार में हो या ना हो, तुम्हें करना पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए। अच्छा, I will try. अभी ना मुझे go home. घर तो जाएंगे मगर तुम्हारे सर में बहुत दर्द हो रहा है, पहले हॉस्पिटल चलो। नहीं, I'm all right. ये मुझे होता रहता है। Why don't you go away, please? देखो राबिया, प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। मेरे लिए भी नहीं कर सकते। चलो आप।
I'm all right. मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस हल्का सा सर में दर्द है। It's all right. क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या हुआ मेरी बेटी को? Daddy, I'm all right. बस हल्का सा सर में दर्द है। I'm okay. क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? शदीद दर्द है, कहते हैं टेंशन है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से हुआ? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है? तुम घर छोड़ के आई हो तो उसको टेंशन हुई है, उस वजह से हुआ ये सब कुछ। डैडी प्लीज, कौन से प्लीज, डैडी प्लीज। आई नो बेटा, मेरा भी कसूर है, मैं भी कसूरवार हूँ। शुक्र है तुम्हें एहसास तो बेटी को खुश देखना चाहता हूँ, मैं खुशियों पे ढेर लगा दूंगा। खुश देखना चाहता हूँ। दौलत से रहा। हाँ, नो, किसी भी तरह से तुम्हें इस बात का एहसास पहले हो। अखिल बेटा जी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज कम विद मी। तुमने तो राधा को कोई टेंशन नहीं दी। सर, मैं तो खुद आराम से। एक बात याद रखना अदील, तुम्हारा वजूद मेरे लिए काबिल बर्दाश्त सिर्फ राबिया की वजह से है। मैं राबिया को परेशान नहीं देख सकता। उसे कभी परेशान मत करना, वरना यू नो आई कैन डिस्ट्रॉय यू। शुक्र है तुम्हें अपनी बेटी के बारे में सोचने का वक्त तो मिला। मैं यहां तुम्हारी तंज सुनने नहीं आया, राबिया के बड़े अहम मसले पर बात करने आया हूं। तो बोलो, किसने रोका है? ये लड़का अदील कौन है? ये भी अब मुझे बताना पड़ेगा। आई मीन कौन है वो, उसका खानदान क्या है, हमारी बेटी के लायक है भी कि नहीं है? Who the hell is he? एक बात याद रखना, वो तुम्हारी बेटी की पसंद है। उसके पास है क्या राबिया को देने के लिए? उसकी तो अपनी कोई शनाख्त नहीं है। राव साहब, ये याद रखिएगा, उसने हमारी बेटी की खुशियां लौटाई हैं, उसने उसे जीने का शऊर दिया है। Isn't that enough? भाईजान, कोई भूत सवार नहीं है मुझ पर इंग्लैंड जाने का, लेकिन हालात तो आपके सामने है ना। भाभी, हालात सबके लिए एक जैसे होते हैं। अब देखिए ना, हमारे वालिद साहब की एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, तो अब माशाल्लाह हम तमाम भाइयों की अपनी अपनी फैक्ट्रियां हैं। तो ये सब कुछ हमें किसने दिया है? इस मुल्क ने दिया है ना भाईजान। लेकिन अब हालात वैसे नहीं है, इस बात को आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। बेटा, हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। खिजा और बहार का आना जाना अजल से है और अब तक रहेगा। माँ जी, आखिर इसमें बुराई क्या है? अगर हम नायला की बात मान लें तो, और फिर अलीना की हालत आपके सामने है, इस तरह शायद उसकी हालत संभल जाए। भाभी, अलीना हमारी बेटी है, ये सब वक्ती सदमा है, वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बेटा, अब भी वक्त है, सोच लो, ये कोई मामूली बात नहीं है। अम्मी, वो अब मैं जरा फोन सुनकर माजिद, देखो, मैं मानता हूं शिगुफ्ता बहुत अक्लमंद है, मगर इतनी भी ज्यादा नहीं कि तुम उसकी हर बात मान लो। भाईजान, बात दरअसल आपका फोन है।
मैं जरा फोन सुन लूं। माँ जी, आप अलीना से खुद बात क्यों नहीं करती? इमरान में हर कौन सी बुराई है? और वो उसे पसंद भी करता है, और फिर दोनों बच्चे घर की तो हैं। हाँ बेटा, क्यों नहीं? इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? मैं उससे बात करूंगी। एक तो खुदा जाने ये लोग मुझे कब तक गैर समझते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मामा, ताली दोनों हाथों से बजती है। ना बेटा ना, ये तुम नहीं, तुम्हारी दादी माँ बोल रही है। सब समझती हूँ मैं। मामा जानी, इस बात को इतना सीरियसली मत ले, डोंट टेक इट सीरियसली। देखो आसिफ, तुम सब समझते हो, तमाम मामला तुम्हारे सामने है। फैक्ट्री बंद पड़ी है, मशीन ड्राई फ्रूट पर तबाह हो रही है, तुम्हारी स्कॉलरशिप का मामला, और फिर अलीना की परेशानी। वाकई मामा, अब ठीक है। अब इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा। और नहीं तो क्या, यहाँ पर सिवाय जगह सही के और रखा भी क्या। तुम्हारे अपने रिश्तेदारों में 3-4 लोग बिजनेस मेट कर क्या बाहर नहीं चले गए? क्या वो सेट नहीं हो गए? अगर बंटी से तुम्हारी शादी हो जाती है तो क्या बुराई है इसमें? क्या? क्या बात है मामा, आपका केस तो बहुत मजबूत हो गया। अब मुझे लगता है मुझे बाबा से बात करनी पड़ेगी। शाबाश बेटा, समझाओ उन्हें और उन्हें बताओ कि यहाँ कुछ नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, अपनी फैसला हो गया। आप लंदन की तैयारी करें, चलें। मेरा बच्चा, मैं ना तुम्हारे पापा से कहूंगी कि अलीना से बात करें। बहुत बंटी ना बता। अलीना बेटी। दादी माँ, आप? कहाँ खोई रहती है मेरी जान? किसकी नजर खा गई मेरी लाडली को? दादी माँ, मैं ऐसी तो नहीं हूँ कि किसी की नजर लग जाए। सारा दिन कमरे में बैठी रहती, बस यूं ही। कब तक इस पागलपन का शिकार रहेगी? भूल जा उस हादसे को, भूल जा मेरे बच्चे। दादी माँ, आप भी मुझे यही कह रही है? क्या करूं, दिल फटता है मेरा। तेरी हालत देख के बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मैं जानती हूँ दादी माँ, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं मैं। नहीं भूल सकती मैं उसे। मैं जानती तेरा दुख बहुत बड़ा है। मेरा दिल कहता है कि इमरान तेरे दर्द का मुदावा जरूर करेगा। बेटी भी बहुत अच्छा लड़का है, तू तो जानती है ना उसे अच्छी तरह। दादी माँ, मैं इमरान की बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मैं क्या करूं मैं? अल्लाह के कामों में किसको इख्तियार है बेटा? भूल जा उसे, भूल जा। वक्त बड़े बड़े जख्म मुंतमिल कर देता है जान। बहुत गहरा घाव है दादी माँ, ये कभी भी नहीं भरेगा। चल पगली, ऐसी बातें नहीं करते, ऐसी बातें नहीं करते बेटा, बातें नहीं करते।
माजिद बेटा, तुम ही समझाओ लीना को, वो किसी की नहीं सुनती। आप चाहिए आराम कीजिए। बेटा, तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो ना कि हम सब अदील का दुख महसूस कर रहे हैं। अब्बू, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। ना बेटा, ऐसे मत कहो। तुम क्या समझती हो? तुम्हारा इस तरह से परेशान होना हम सब पर। अब्बू प्लीज, इस तरह मत कही। बेटी, बसा औकात माहौल की तब्दीली से इंसान। मामा ने मुझे बताया था। अब्बू, आप तो जानते हैं, मेरा दिल कहता है वो जिंदा है। अब्बू, खुदा तुम्हारी जुबान मुबारक करे बेटा। बेटा, हमें सिर्फ तुम्हारी यहां दरकार है। यहां अब माहौल ऐसा नहीं रहा कि बिजनेस किया जा सके। जो आपका हुक्म। थैंक यू बेटा, थैंक यू। यार आपको बहुत मिस किया, तुम्हें आना चाहिए था ना यार। तुम्हारे घर का काफी एंजॉय किया, ऐसी पार्टी में रोज रोज नहीं आया। तुम्हें आना चाहिए था यार, तुम्हारे घर का कैसे मैं तो इम्तियाज साहब। यार एक बड़े गुस्से वाले साहब बैठे हैं, पहले इनसे फारग हो फिर तुमसे बात करता हूँ। जी माजिद साहब, मैं 3 घंटे से आपसे मुलाकात के लिए जलील हो रहा हूँ और आप 20 मिनट से फोन पर बात कर रहे हैं। मैंने तो आपको देरी होने के लिए बुलाया। आप माजिद साहब, पहले आप लोग हेराफेरी करते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो गुस्सा करने लगते हैं। ये क्या बात? तमीज से बात कीजिएगा। लाखों रुपए टैक्स अदा करता हूं मैं गवर्नमेंट को, आप मुझे बेईमान बना रहे? किसने हक दिया आपको ऐसा कहने का? माजिद साहब, यहाँ बड़े बड़ों को तमीज सिखा देते हैं, आइंदा अल्फाज का औकात इस्तेमाल करें। मैंने नहीं, आपकी रटन ने आपको बेईमान बना दिया। क्या कह रहे हैं आप? मैं कोई गैर मुल्की जुबान नहीं बोल रहा हूँ। ये हमारे तो शराफत कर रहा हूँ, मुझ पर डाल रहे हैं, ये मत डालें। मैंने बड़े बड़ों को सीधा कर दिया। आपको तो बात करने का सलीका नहीं है, आपसे बात करने की फिजूल है। इस बात का जवाब तो कल दूंगा आपको। कल अगर 6 लाख रुपए जमा ना हुए तो पुलिस आएगी आपको पकड़ने। और यू शट अप, निकल जाओ मेरे ऑफिस से, वरना कल वाला काम आ नहीं हो जाएगा। आप खुशी भेजे, जाए जाए, निकल जाओ। माजिद भाई, हतमी फैसला तो सब आपने ही करना है। मैं तो इस पोजीशन में भी नहीं कि आपको कोई मशवरा ही दे सकूं।
क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं। माजिद, तुमने जो भी फैसला किया है आखिर सोच समझ के किया होगा, लेकिन मैं एक बात तुम्हें जरूर बता दूं। जी फरमाइए। अगर तुम ये सोचकर इंग्लैंड जा रहे हो कि तुम्हारे मसाइल खत्म हो जाएंगे, तो ये तुम्हारी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल है। भाई, मैंने जो भी फैसला किया है बहुत सोच समझ कर किया और उसे तब्दील करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो ठीक है, अगर तुम फैसला कर ही चुके हो तो फिर ये हमसे पूछने का तकल्लुफ भी क्यों कर रहे हो? इसी बात का रोना सारी जिंदगी चुभता होती है कि जब भी मैंने अपने बच्चों को मुस्तकबिल के लिए कोई फैसला किया, आपने उसकी मुखालफत की। और मैंने एताअत गुजारी करके उसे मान लिया, लेकिन अब ये मेरे मुमकिन नहीं है। बच्चे जवान हो गए, अपना अच्छा बुरा खुद समझते हैं। बेटा, वहीद का ये हरगिज मतलब नहीं था। तुम जो कुछ कह रहे हो, जो फैसला किया, बिल्कुल सही है। अल्लाह इसमें बरकत दे। मैं बेटा खामोश रहो, वो जो कह रहा है सही है। भाईजान, माजिद भाई ने अगर कोई फैसला किया है तो जाहिर बात है कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। काश ऐसा ही होता, मगर मैं माजरत से कहूंगा कि इस फैसले में माजिद से ज्यादा इसकी मिसेज की मर्जी शामिल है। देखा मियां आपने, देखा आपने, भाई साहब ने फिर वही बात कर दी। वहीद बेटा, तुम खामोश रहो प्लीज। कम से कम मरते दम तक मुझे ये सुकून तो जरूर हासिल रहे कि मेरे बेटों ने कभी इख्तलाफ नहीं किया एक दूसरे से। ठीक है माँ जी, जैसे आपका हुक्म। विश यू गुड लक माजिद। थैंक यू बाजी। मम्मी, आप भी हमारे साथ चलती तो। नो बेटा, मुझसे वो बात ना कहो जो मेरे बस में नहीं है। जब तुम अपने बेटे को यहाँ नहीं छोड़ सकते, तो मैं अपने बाकी बच्चों को कैसे यहाँ छोड़ के जा सकती हूँ? मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। भाईजान, हमारे लायक अगर कोई खिदमत हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। थैंक यू बाजी, थैंक यू भाई साहब। मुझे उम्मीद है आप मेरी मजबूरी को समझ रहे होंगे। Hello, how are you? Welcome. Thank you very much. थैंक यू। हाँ, बस जरूरत नहीं थी गिनने का। कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, सी यू इंशाल्लाह।
में आरो